Hello, everyone. ये सेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए है। आप लोगों में काफ़ी लोगों ने मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे, स्पेशली ये कुंभ का टाइम है, हो सकता है उसकी वजह से भी हो। सो पहला क्वेश्चन जो मेरे को अभी किसी ने पूछा कि कुंभ जो है, ये जो महाकुंभ इस समय पे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है कि स्पिरिचुअल फेस्टिवल है? सो दोनों है। रिलीजियस इम्पोर्टेंस इस फेस्टिवल की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बूंद, प्रयागराज में एक बूंद उस अमृत की गिरी हुई है, जो मंथन के बाद यू नो अमृत को यहाँ पृथ्वी से स्वर्ग में ले जाते हुए वो एक बूंद गिरी थी। और एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्नान किया जाए तो उसकी रिलीजियस एक महत्वता है, बिकॉज आप उस चीज को लिव कर रहे हो जो बहुत सालों पहले हमारे धर्म में, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ एक चीज हुई, वो मंथन हुआ और आप उसको विटनेस कर रहे हो। तो ये तो एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसकी। अब रही कि स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ये है कि आपने यहाँ पे साधु देखे होंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं। ये साधु तपस्या करते हैं और अपने आप में से शिव निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर इनके गुरुओं को कहने के ऊपर ये कुछ एक साधु, सारे साधु नहीं, कुछ एक साधु एक ऐसा रूप लेते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले करते हैं इस फेस्टिवल के दौरान, ताकि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हो और एक इनविजिबल एंटिटी, जिसको आप परमात्मा, अगोचर, महादेव, कोई भी नाम दे सकते हो, जब आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो उस एंटिटी को जो विजिबल नहीं है, क्या आप उसको विजिबिलिटी दे सकते हो? क्या आप उसको एक शेप दे सकते हो? तो ये साधु जो हैं, ये वो शेप धारण करते हैं ताकि आप में से आप उनको, वो जो इनविजिबल एंटिटी जिसके साथ स्पिरिचुअल पाथ के आप ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको आप एक फेस दे पाओ। तो वो उसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है एक स्पिरिचुअल लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिलीजियस पर्सन एंड ए रिलीजियस पर्सन। तो रिलीजियस पर्सन वो होता है जो अपने आप को इंसान या मनुष्य समझता है और फिर क्रिएटर को भगवान के नाम से संबोधित करता है। भगवान, गॉड। भगवान मतलब जिसका वो भगत बन जाता है, जिससे वो भोगने वाली चीजें, खाने वाली, पीने वाली, जैसे हम बोलते हैं सब कुछ भगवान देता है। तो वो एक रिलीजियस आदमी है जो अपनी जिंदगी में चुनता है उस किताब को जो उसके प्रॉफिट या अवतार ने दी है, जैसे रामायण या भगवद गीता या वेद हमें हमारे ऋषि मुनियों से मिले हैं, वैसे ही दूसरे धर्मों के लोगों को भी उनके हिसाब से, उनके प्रॉफिट के हिसाब से उन्होंने एक, उनके पास बुक है जो उस बुक को फॉलो करता है और ये बिलीव करता है कि इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है जिसमें आपको जज किया जाएगा। देयर इज अ जजमेंट डे। या आप बिलीव करते हो कि यहाँ निकलने के बाद एक विष्णु पंचायत होगी जहां आपके कर्मों का हिसाब किया जाएगा और उसके हिसाब से आप स्वर्ग या नर्क में जाओगे। ये कॉन्सेप्ट एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। मोस्टली हर रिलीजन के अंदर हेवन या हेल होगा। एंड रिजल्ट एक धार्मिक आदमी का या धर्म क्या हमें देता है, वो मुक्ति देता है ताकि हम हमेशा भगवान के साथ रह सकें और इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से हम लोग मुक्त हो सकते हो। ये धर्म हमें देता है। और जैसे मैंने बताया, आप अपने आप को इंसान समझते हो और क्रिएटर को भगवान समझते हो। इस पृथ्वी को आप पेड़, पहाड़, प्रकृति के रूप में देखते हो, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हिसाब से देखते हो। वेरा स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो अपने आप को आत्मा कहता है और कहता है कि उसको परमात्मा से मिलना है। तो ये एक डिफरेंस है। इंसान, भगवान, रिलीजियस रास्ते के ऊपर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं और जो स्पिरिचुअल रास्ते पे यूज किए जाते हैं, उनका नाम है आत्मा और परमात्मा। एक स्पिरिचुअल बीइंग इस पृथ्वी को
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के हिसाब से नहीं देखता है, या ना ही वो पेड़ पहाड़, वो सोर्स को देखता है। और हर सोर्स से एक एनर्जी एमिट हो रही है। जैसे मैं हूं तो मेरे से भी एक एनर्जी इस समय एमिट हो रही होगी। वैसे ही जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो स्पिरिचुअल लोग 5 चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मनुष्य 106 कंपोनेंट या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, वैसे एक स्पिरिचुअल आदमी सिर्फ 5 एलिमेंट्स में इस दुनिया को देखेगा। वो देखेगा कि ये दुनिया एयर, वाटर, ईथर, फायर, इन 5 तत्वों के साथ बनी हुई है। और हर चीज को एनर्जी की फॉर्म में देखने की कोशिश करेगा। जैसे आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, एक रेड पिल और ब्लू पिल, वैसे ही 2 ही एनर्जीज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। सो किसी भी चीज को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में उसकी एक एनर्जी होगी, और एक स्पिरिचुअल आदमी उस एनर्जी को ही एक्सपीरियंस करेगा, उस एनर्जी से ही समझेगा। इनफैक्ट अपने शरीर के अंदर भी बॉडी माइंड को ना समझते हुए ज्यादा अपने एनर्जी चक्रास या कुंडलिनी के थ्रू इस दुनिया के भौतिक या स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करेगा। तो ये फर्क है एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल आदमी में। आपका अगला क्वेश्चन है, रिलीजियस पर्सन कौन सा योग करता है और स्पिरिचुअल पर्सन कौन सा योग करता है? तो रिलीजियस पर्सन मोस्टली भक्ति योग और कर्म योग, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो हठ योग, जिसमें वो हट कर लेते हैं। आपने कभी सुना होगा तन्ना जाट ने पत्थर से भगवान को निकाल लिया, तो वो उसकी हट थी। या आपने कभी देखा होगा कोई साधु बोलते हैं, हम इतने सालों से हमने खाना ग्रहण नहीं किया, इतने सालों से हमारा हाथ ऊपर है, या इतने सालों से हमने ये क्रिया नहीं करी जो जीवन में लाजम है, जो जरूरी है कि हम सारे करते हैं, और एकदम वो कहते हैं कि हमने नहीं करी हुई। तो ये उनका हट है कि परमात्मा जो आपने चीजें रेगुलर यूज के लिए बनाई हुई हैं, हम उसको भी नियंत्रण में रख सकते हैं, उसके थ्रू परमात्मा को पा लेते हैं। वो उस योग को हठ योग बोलते हैं। क्रिया योग है जिसमें लोग आसन लगा के अपने श्वास प्रणाली से, तपस्या से आप भगवान को पा लेते हो। ये रास्ता स्पिरिचुअल लोग चुनते हैं। और माइंड योग या जनना योग, ये भी जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे होते हैं, ये लोग इस तरह के योग, योग का मतलब यूनिटी विद गॉड है अल्टीमेटली। तो भले भक्ति हो, कर्म हो, सारे योग आपको यूनाइट करने चाहिए भगवान के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, आपने भूत को देखा हुआ है? हाँ। हैव यू सीन स्पिरिट? यस। हैव यू सीन गॉड? यस। हाउ ए स्पिरिट लुक लाइक? लुक, ये सब चीजें जो हैं, अगर मैंने भगवान देखे हुए हैं या मैंने आत्मा देखी हुई है, इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, या इसमें आपकी इस जर्नी में क्या वृद्धि होने वाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को समझो और परमात्मा को समझो इस जर्नी में। और बहुत साल हैं आपके पास, बहुत श्वास हैं, आप आराम से समझो। बट फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हो कि आत्मा कोई देख सकता है, तो यस, आत्मा दिखती है। आत्मा के अपने अपने स्वरूप हैं। आत्मा एक ब्लैक शैडो की फॉर्म में आपको दिख सकती है। आत्मा आपको, जैसे वो आपने गोस्ट मास्क देखा होगा स्केरी मूवीज में, वो उस फॉर्म में आप देख सकते हो आप आत्मा को। और ये वो शेप्स हैं आत्मा की जो इतनी अच्छी दिखने में नहीं है। आप एक क्रिएचर फॉर्म में आत्मा को देख सकते हो जो वॉल के ऊपर चिपक सकता है। जो अच्छी फॉर्म्स हैं आत्मा की, उसको आप एक लाइट की फॉर्म में देखते हो। आपने कभी गोपुरम आर्किटेक्चर देखा हो मंदिरों में साउथ इंडिया में, या चाइनीज ड्रैगन देखा हुआ है, उसका जो फेस है वो एग्जैक्टली आत्मा का फेस दिखता है लाइट में। और वो एक अच्छी इमेज है स्पिरिट को देखने के लिए। और लेकिन जो प्योर स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल वाइट दिखती हैं और फर्श पे नहीं चलती हैं, हवा में तैरती हैं। और अगर आपने एक फिश देखी हुई है, सी हॉर्स, उनकी जो लोकोमोशन है जैसे पानी में, वो बिल्कुल स्लाइडली ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करती हैं। ऐसे ही जो प्योर स्पिरिट्स हैं वो वाइट कलर की हवा में वैसे ही उनकी लोकोमोशन होती है और वो स्ट्रेट मूव कर रही होती है।
सो ये है स्पिरिट दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, तो ऐसे मैं जैसे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको हमेशा टाइम टू टाइम ऑन द स्टेज, ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी यही कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने कोई पढ़ के ये सब गेन नहीं किया। यस, ये कई चीज़ें मैंने पढ़ के भी गेन की हुई हैं, बट कुछ एक मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव हैं जो मैंने अपने लाइफ टाइम में किए हैं थ्रू अपनी ऑब्जर्वेशन, थ्रू ट्रैवलिंग, और मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ। बट यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम टू चैलेंज एनी ऑफ द थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू, और वो आपका उत्तरदायित्व बनता है। मैं तो चाहूँगा ही कि जो मैं बोल रहा हूँ या कोई भी चीज़ आप इस दुनिया में सुन रहे हो या देख रहे हो, सिंस हम लोग इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कैसी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके अपने पास में रखें और किस चीज़ को जाने दें जो ज़रूरी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुरु कौन होता है। गुरु जो आपको शांत कर दे, जो आपकी जिज्ञासा को शांत करे, इंक्विजिटिवनेस, हमारी इग्नोरेंस से हमारी इंक्विजिटिवनेस आती है, और अगर कोई स्पिरिट, कोई शख्सियत, कोई आदमी आपके वो आंसर दे के आपको शांत करता है, तो वो ज़रूर आपका गुरु है। गुरु वो भी है जिसकी अपनी खोज खत्म हो चुकी है, वो अब खोज नहीं रहा है, उसने खोज लिया, उसके अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका हुआ है, वो आपका गुरु है। गुरु कभी भी कंफ्यूज स्टेट में नहीं होता। गुरु लर्न कर भी रहा होगा तो उसकी वो सेल्फ एवोल्यूशन, उसकी सेल्फ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के ऊपर काम कर रहा होगा। बट जनरली गुरु जो हैं वो तृप्त होते हैं। आप कोई भी गुरु देखो, वो वैसे ही आपको दिखेंगे जैसे वो एकम्प्लिश्ड हैं, और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो आपको कंफ्यूज दिखते हैं कि अभी वो जर्नी पे हैं, पर अभी कहीं पहुंचे नहीं हैं। और व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि एक ऐसी अवेकनिंग जिसमें इंसान को ये पता लग जाता है कि वो आत्मा है। That's basically the spiritual awakening. When you get awakened, you don't consider yourself as a regular human being, but you consider as कि मैं तो एक आत्मा हूँ, और मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे हूँ। ये मेरा टेस्ट है, इसमें मैंने 4 चीज़ें लर्न करनी है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैंने अपने धर्म पे रहना है, मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने चोरी नहीं करनी है, मैंने पाप नहीं करने हैं, मैंने भगवान का कहा मानना है, जो भगवान कहेंगे मैंने वो करना है, जो मुझे रिसीव होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। ये सब धर्म है। अर्थ, दूसरा जो आपने यहाँ पे ज्ञान पाना है इस जन्म में, वो है कि आप अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ के हो। भगवान ने कोई भी चीज़ बिना किसी ऑब्जेक्टिव के नहीं बनाई है। पेड़ पौधे, छोटा से छोटा जीव जंतु, उसका कोई ना कोई काम है, और हमें तो मनुष्य जन्म दिया है जिससे बड़ा कुछ है ही नहीं है। तो हम भी एक पेड़ पौधे की तरह, जिसमें से कोई ना कोई फूल, खुशबू, कोई फ्रूट, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है। लेकिन अपने अंदर का फ्रूट जानने के लिए हो सकता है कि हमें पूरी ज़िंदगी, और पूरी ज़िंदगी नहीं, हो सकता है आने वाली कई ज़िंदगी लग जाए, और फिर हम लोग कहीं उस फॉर्म में, उस अवेयरनेस में पहुंचे कि हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है। बट हर एक की ज़िंदगी का एक मतलब है, और आप जब तक उस मतलब को लिव नहीं करते हो, आपको इस संसार में वापस आना ही पड़ेगा। थर्ड है काम। वन ऑफ द थर्ड पिलर्स जो आपको इस जिंदगी में सीखना है, द थर्ड पिलर, इसके आपने किसी भी समय पे अपने डिसीजंस जो हैं वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाओं के इन्फ्लुएंस में नहीं रखने हैं। मतलब ये कि जब आपको गुस्सा आए तो डिसीजन मत लो, उसको थोड़ा डिले कर दो। जब आप लस्टी हो तो रेप मत कर दो, कम से कम अपने आप को कंट्रोल करो। सो ये तीसरा, एक आत्मा के लिए उसके टेस्ट में एक तीसरा गेट है, और चौथा गेट है मोक्ष का। तो इसमें स्पिरिट समझ जाती है कि इस जिंदगी के चक्रव्यूह में अटैचमेंट की वजह से हम कभी नहीं निकलने वाले, और वही हमारी सारी दुखों का कारण है। यहाँ तो हम लोग आश्वस्त हो जाएं कि हमने सब कुछ देख लिया और थैंक यू वेरी मच गॉड, अब मेरी कोई विश नहीं है। या दूसरा ये है कि आप अपनी सारी विशेस कंप्लीट करो अपने एफर्ट्स के साथ। बट
दो में से एक ही चीज, यहाँ तो आपने विशेष पूरी कर ली हैं बिकॉज आपने उसको फुलफिल किया है, और यहाँ आपने अपने अंदर इतना संतोष भर लिया है कि अगर वो विशेष फुलफिल नहीं भी हुई हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है। दोनों ही सूरतों में ये चौथा और फाइनल स्टेप है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। अगर एक रिलीजियस आदमी मुक्ति का वर्ड यूज करता है इस संसार से बाहर जाने के लिए, तो एक स्पिरिचुअल आदमी मोक्ष का वर्ड यूज करता है, और ये चौथा गेट है जिसे आपको समझना पड़ेगा। आसान भाषा और आसान इसको तरीके से अगर समझना हो तो हिंदुस्तान में एक जगह है जगन्नाथपुरी, उसके चारों गेट हैं, और आप ये समझ सकते हो कि उन चारों गेटों को क्यों हमारे धर्म के हिसाब से वो क्यों इम्पोर्टेंस दी हुई है। बिकॉज वो ये टेस्ट का सिलेबस है, उसी के बेसिस के ऊपर एक स्पिरिट, एक आत्मा यहाँ से नेक्स्ट जो भी प्लेन है, भले वो एस्ट्रल प्लेन बोलो या नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस या नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलो, वो उसमें कैसे ट्रांजिट करेगा। सो दैट्स बेसिकली द आंसर टू दैट क्वेश्चन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है? तो जैसे मैंने आपको बोला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज बेसिकली रिकग्नाइजिंग योर सेल्फ एज ए स्पिरिट, कि आप एक आत्मा हो। कैसे होती है? हमारी जिंदगी में हम 14-14 साल के साइकिल्स में रहते हैं। फर्स्ट 14 ईयर्स हम जिंदगी में अपनी बेसिक नीड्स के बारे में समझते हैं। ऑल ऑफ ए सडन जैसे हम लोग टीनेज में पहुंचते हैं, एक दिन हमें एक नई चेतना के बारे में उसका आभास, उसका एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम लोग सेक्सुअल डिज़ायर बोलते हैं। और इन 14 ईयर्स में हमने उस एनर्जी को और उस कॉन्शियसनेस को, उस अवेयरनेस को कैसे अपने लाइफस्टाइल में डे टू डे यूज़ करना है, हम उसको सीखते हैं। अगर पहले 14 ईयर्स में हम ये सीखते हैं कि हमने ज़िंदगी में पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमें रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए जो हमें खुश रखती हैं, तो दूसरे 14 सालों में आपके पास एक नई विजडम आती है कि आपने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कैसे फुलफिल करना है। फिर अगले 14 सालों में आपके पास एक नई विजडम आती है कि आपने सोशल इवेंट्स, 28 साल की उम्र के बाद अब आप एक ऐसी उम्र में हो जब आपने काम करना है, सोशली रिलेशनशिप को निभाना है। सो वो एक ऐसी चेतना है जो आपको आने वाले 14 साल तक एक अच्छे इंसान, अच्छे सिविलाइज्ड इंसान को अपने रिश्ते नाते, पड़ोसी, इन सब के साथ या ऑफिस में कैसे रहना, उसकी समझ आती है। और ये समझ ऐसा नहीं है कि आप एक मिनट में, इसके 14 साल लग जाते हैं इस चीज़ को मास्टर करने में, कि आप किसी ऑफिस में हो तो आप कैसे लाइक किए जाओगे, आप किसी सोसाइटी में हो तो आप कैसे लाइक किए जाओगे। सो ये सब जानने के लिए ये थर्ड अवेयरनेस आपको, मोस्टली 90% लोग हम इन 3 अवेयरनेस के बीच में ही अपनी ज़िंदगी का 90% हिस्सा गुजार चुके होते हैं। हम में से इस समय पे भी जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे या सुनेंगे इवेंचुअली, आप लोग देखोगे कि हमारी ज़रूरतें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं, लेकिन एक ज़रूरत हमारी हमेशा फिक्स्ड है, वो ये है कि हाउ टू पुट फूड ऑन टू द टेबल। सो मोस्ट ऑफ अस, 90% ऑफ पीपल रिमेन स्वाम्प्ड in 90% of their lifetime on within the basic needs. So इन 3 अवेयरनेस के ऊपर वो कभी जा ही नहीं पाते, जबकि इसके ऊपर भी अभी 4 लेवल और हैं जहां पे जिंदगी ने आपको समझाना है। सो अराउंड अनदर 14 ईयर्स जब आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हो, 42-43 ईयर्स के हो गए हो, और अब आपके पास थोड़ा बहुत विद्या भी है, थोड़ी बहुत विजडम भी है और थोड़े बहुत वेल्थ भी है, तो अब आप बांटना शुरू करते हो। अब आपको एक और चीज की समझ आती है इसमें कि बांटने से भी खुशी मिल सकती है। और अब इन 14 सालों में आप उसको लर्न करते हो कि आपने कैसे बांटना है, बांट के क्या नहीं करना है। जैसे बांट के कहीं प्राइड में आ जाओ कि मैंने तो बहुत बांटा है, या वो सब करके जहाँ पे आप अपने आप को बड़ा बना दो उस एक्टिविटी से, ये पूरी जर्नी निष्फल हो जाएगी। आप ना सिर्फ अपनी वेल्थ बांटते हो, बल्कि आप अपनी विजडम भी बांट सकते हो। ये एक नई अवेयरनेस, नई चेतना होगी जो विद टाइम आप लर्न करोगे कि जो आपने लर्न किया जिंदगी में, वो आसान शब्दों में लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो ताकि लोग उसका बेनिफिट उठाएं। आज आप अगर मेरे को सुन रहे हो और सुनने के बाद अगर आपने 5 चीजें भी नई लर्न नहीं करी, तो आपको अपना टाइम मेरे को देने का कोई, यू शुड नॉट पुट मी इनटू एनी ऑफ द प्रायोरिटी। बट अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं और आप रेजोनेट कर रहे हो, सो आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चन। ये बहुत लंबी जर्नी है,
और नेक्स्ट स्टेप जो इस जर्नी में आप लर्न करते हो, जब आप ये जान जाते हो कि देने का नाम ही जिंदगी है और मैं अपनी विद्या या अपना धन जो है वो लोगों के साथ बांट सकता हूँ, और इस चेतना में कई लोगों को आपने देखा होगा जो लोग अपने दिल से सब कुछ ऐसा ही करते हैं, फिर आप एक ऐसी अवेयरनेस में आते हो जहां आप डिस्कवरर या इन्वेंटर बन जाते हो। आप अपने माइंड को यूज करके, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके और उस समय की नीड को यूज करके कोई ऐसी चीज निकालोगे जो जिंदगी में उससे पहले नहीं निकली होगी। So, discovery or invention is basically one of the fruit of an individual to understand the purpose and meaning of life. ये उसका पर्पस तो हो गया कि उसने अपनी जिंदगी में क्या करना था, वो थ्रू डिस्कवरी या इन्वेंशन लोगों तक पहुंचा देगा। और मैंने आपको बता दिया कि रास्ता बेसिक नीड से शुरू होगा, सेक्सुअल नीड्स तक पहुंचेगा, सेक्सुअल से आपकी सोशल नीड्स तक पहुंचेगा, उसके बाद आपकी शेयरिंग नीड्स तक पहुंचेगा, और फिर आप डिस्कवरी या इन्वेंशन में पहुंचते हो। अब आपने डिस्कवर कर लिया, इन्वेंट कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हुई। और अब है कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या था। आपने अपनी आत्मा को पहचाना, तो लास्ट अवेयरनेस ये है कि अब आपने वो क्रिएट कर लिया जो आपके थ्रू क्रिएट करना था। अब आप वापस भगवान के साथ मिल सकते हो। तो ये सेवेंथ और लास्ट कॉन्शियसनेस है जो आपके लास्ट लाइफ साइकिल में आती है, तकरीबन 75 के बाद, जहां पे आपको ज्ञान हो जाता है कि भगवान को कैसे मिलना है। बट ये सब चीजें एक नेचुरल वे में होती हैं। कई बार ये चीजें अब्रप्टली किसी भी एज में हो सकती हैं, बट जनरली ये जो एज है ये तभी होती हैं जब हमारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस चेंज हो रही होती हैं, जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो 14 साल का एक टाइम पीरियड है। आप इस एनर्जी को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को 14-15 ईयर्स की एज के अंदर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा इस दुनिया के अंदर जिमनास्ट, स्पोर्ट्स पीपल, पढ़ने वाले लोग, वो इस उम्र में आके इस पर्टिकुलर एनर्जी को या इस चेतना को एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर दूसरे बच्चों से वो बहुत अलग हो जाते हैं। दूसरी बार ये चेतना आपके जीवन में फिर आ सकती है जब आप तकरीबन 28-30 साल की उम्र के हो। ये वो समय होता है जब आप सोशल एनवायरनमेंट के अंदर अपनी जॉब, अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हो, और अगर आपको वो विजडम नहीं आई तो यहाँ पे आप फेल हो सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ज़िंदगी में। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें आपको नॉलेज और विजडम आने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक जानना कि मैं एक आत्मा हूं से लेके क्या मैं डिस्कवर और इन्वेंट कर सकता हूं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूज करके, और अल्टीमेटली मैं कैसे भगवान के साथ अमलगामेट हो सकता हूं, ये एक बहुत बड़ी, अगर आप सही मायनों में देखोगे तो एक जर्नी है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जर्नी उन टाइम पीरियड्स में आप वल्नरेबल हो इसको एक्सपीरियंस करने का जब आप उस 14 ईयर्स के साइकिल में हो। लेकिन कभी कभार हमारी जिंदगी की मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि किसी भी उम्र में ये आपको इस चेतना का आभास हो सकता है। और ये शुरू वहां से होता है जहां आप अपनी जिंदगी का जो भी आपके, जो अनसक्सेसफुल हो आप, या अनहैप्पी हो या अनपीसफुल हो, उसका ब्लेम आप भगवान पर डाल देते हो, और आप ये बोलते हो कि अगर ये जिंदगी थी तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, ये जिंदगी वापस ले लो। और कहीं भगवान को बुरा लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज आप खुश नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप हैप्पी पीसफुल नहीं हो, वो आप अपने डिसीजंस की वजह से हो। और इस चेतना के चैतन्य होने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। अब आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, आप हर चीज का ब्लेम खुद लेते हो, और ये एक्नॉलेज करना ही बिगनिंग है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। और फिर आप सरेंडर कर जाते हो और भगवान पे छोड़ देते हो। आपके गुरु जो हैं भगवान बन जाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं इस कंटिन्यूस जर्नी में, जब तक कि आप में लर्निंग की कैपेसिटी है और आप एक सात्विक जीवन को अपनी जिंदगी में अपना सकते हो, तब तक ये चलता रहेगा और आखिरी दम तक आपके पास कुछ ना कुछ सीखने का जरूर होगा।
जिस दिन आपकी डिस्कवरी का आपको पता लग जाएगा, उस दिन आप एनलाइटनमेंट हो। वो जो स्टेट, एक स्लीप स्टेट जहां पे आप 90% टाइम आप अपनी जिंदगी में अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर कंज्यूम कर चुके हो, एक वो स्टेज है। एक वो स्टेज है जहां पे अब्रप्टली आपको ये अंदाजा हुआ कि आप एक आत्मा हो। और फिर एक तीसरी स्टेज है जहां पे आपको अपनी डिस्कवरी या इन्वेंशन का अंदाजा हो गया, उसको आप एनलाइटनमेंट बोलते हो। कि नाउ यू डू नॉट हैव क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर, पीपल विल रिकग्नाइज यू एज एन अथॉरिटी, people will recognize you as the legend, and you will leave your legacy with that discovery or invention. And there'll be only one discovery or one invention, and you might just get 1 minute in this lifetime to actually bring that awareness what you have created and can help the humanity. एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वो ये है कि ये अवेकनिंग आसान तो नहीं है, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन ये फ्री भी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दे एक्चुअली प्रॉमिस द गॉड दैट दे विल यूज दिस लाइफ नाउ ओनली फॉर दैट वर्क विच विल बी असाइन्ड टू देम. So that's some of the questions which you have asked me about the spiritual awakening, Kumbh and spirituality. We'll keep this discussion continue, and you are more than most welcome to write your questions if you have any on this post only. I'll check it later and try to cover those things in the coming videos. You have a wonderful day yourself. Have a great week ahead, and talk to you later. Thank you.